नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत से रिलेटेड आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। टेलीग्राम का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। डेली क्लासें लेकर के आते हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो ये पर्वत हो जाएगा हिमालय, हो जाएगा उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय हो जाएगा वलित पहाड़ से हिमालय संबंधित बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गॉडविन आस्टीन। कौन सी है? गॉडविन ये आस्टीन सबसे ऊंची सर्वोच्च ऊंची श्रेणी है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ये हो जाएगी कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट चोटी हो जाएगी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो पर्वत श्रेणी नवीनतम हो जाएगी हिमालय। कौन सी हो जाएगी? हिमालय सबसे नवीनतम हो जाएगी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये है कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में हो जाएगी नामचा बारवे हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चनों को ध्यान में रखना और ध्यान से पढ़िए। हिमालय की उत्पत्ति किस भू से उन्नति हुई है? तो ये हुई है टेथीज से इसकी उन्नति हुई है। कहाँ से हुई है? टेथीज। अगला क्वेश्चन है हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सी नंदा देवी? ये नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है। तो साथियों बद्रीनाथ है कुमाऊं, यानी कि कुमाऊं हिमालय में स्थित है बद्रीनाथ। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हिमालय की कंचनजुंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसके शिखर की ऊंचाई है 8,598 मीटर है, यानी कि 8 किलोमीटर बोल सकते हो आप, 8.5 किलोमीटर बोल सकते हो। क्वेश्चन है अगला हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। तो स्नो लाइन है ये 4,500 से 6,000 मीटर पश्चिम में होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे पर्वत चोटी है? ये हो जाएगी गॉडविन आस्टीन, ये दूसरी हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम है कृष्णगिरी। पूर्व नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी का। क्या नाम है इसका? कृष्णगिरी। क्वेश्चन है हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो धुन घाटियों के नाम से जाना जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जम्मू कश्मीर को मर्ग कहा जाता है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये स्थित है सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है, ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, काली व तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय स्थित है। कौन सा स्थित है? नेपाल हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो ये विजय प्राप्त की गई थी 1953 ईस्वी में इसकी विजय प्राप्त की गई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी, जो नंदा देवी चोटी है, ये साथियों कुमायूं हिमालय के भाग में स्थित है। कौन सी? नंदा देवी चोटी, ध्यान में रखना। अगला है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है आराकानयोमा। आराकानयोमा है, ये कहाँ पर स्थित है? ये साथियों स्थित हो जाएगी म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर है? म्यांमार में स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा नंदा देवी है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है? बर्मा हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी है, ये है साथियों धौलाधार तथा पीर पंजाल में स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्रम होगा पहला होएगा इसमें काराकोरम श्रेणी, दूसरा हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी, चौथा हो जाएगा पीर पंजाल की श्रेणी, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। जो शिवालिक श्रेणी है इनका निर्माण हुआ है सेनोजोइक में, इसका निर्माण हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन से में है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीन पर्वत श्रेणी निम्न में से है अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। अगला है, भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो केवल एक राज्य में फैली है, अजंता में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो पर्वतमाला हो जाएगी अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। क्वेश्चन है अगला, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? ये हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला से सर्वोच्च शिखर है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार है, पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? और सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट ही जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी है इसकी
ए अनायमुड़ी है सर्वोच्च चोटी। क्वेश्चन है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो इनका सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी है, तो निम्न में से हो जाएगी कार्डमम पहाड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, ये हो जाएगा महेंद्रगिरी सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन है कार्डम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगी साथियों केरल राज्य में स्थित है कार्डम पहाड़ियाँ। गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, अगर आपको इसका किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गिरनार पहाड़ी, ये गिरनार पहाड़ी है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में गारो घासी पर्वत श्रेणी स्थित है, ये हो जाएगी मेघालय में। कहाँ पर हो जाएगी, मेघालय में। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो अनायमुड़ी है सर्वोच्च शिखर पर्वत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर है, सह्याद्री पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है। तो पहली हो जाएगी महादेव पहाड़ियाँ, दूसरी सतपुड़ा की और तीसरी सह्याद्री की। क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये है पारसनाथ। कौन सी हो जाएगी, पारसनाथ हो जाएगी, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है, धूपगढ़, ये धूपगढ़ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में स्थित होता है धूपगढ़। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, कौन से में होगी, अरावली श्रेणियाँ है जो साथियों राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी आपको पता है उत्तराखंड में होगी नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है, सिक्किम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो द्वितीय हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगी द्वितीय। K2 के बाद कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, या आप लोग 8 या 8.5 किलोमीटर बोल सकते हैं। बी राइट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट होगा सभी एग्जामों के लिए, वीडियो के अंत तक बने रहना। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, कोडाई कनाल ये है पालनी में स्थित है। कहाँ पर है, पालनी में। क्वेश्चन है अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, सबरीमाला है ये केरल में स्थित है सबरीमाला, ध्यान में रखिए आप, इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा होता है, ये होता है अरावली पर्वत, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है, तो नेपाल में इसको जाना जाता है सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो साथियों गुरु शिखर है राजस्थान में स्थित है, गुरु शिखर कहाँ पर है, राजस्थान में।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? सेवराई पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी और उसका क्षेत्र सुमेलित है? तो ये हो जाएगा बी, सेवराई पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, वीडियो के अंत तक बने रहना और क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो इनके मध्य स्थित होती है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो सबसे ऊंचा शिखर होगा सीडल। कौन सा हो जाएगा? ये सीडल हो जाएगा। हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है? तो हिमालय की हो जाएगी नामचा बारवा। कौन सी हो जाएगी? नामचा बारवा। हिमालय की पूर्व चोटी कौन सी है? नामचा बारवा। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर होगा दोहा बेटा। क्या होगा? दोदा ये बेटा होगा। इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना, आपके 20 मिनट की क्लास में आपके लिए हमने 65 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर होता है पारसनाथ। कौन सा होता है? पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आप लोगों को अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना। हम डेली क्लासेस लेकर के आते हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। NTPC, IAS, RRB, UPSC, NTPC, ALP और SSC, GD या फिर CGL या MTS जैसे एग्ज़ामों के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप लोग वीडियो के अंत तक रहना और चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना। क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेली अपन चैनल पर क्लासें लेकर के आते हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए यूज़फुल रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।